Hello everyone. Today we are going to start Mathematics Unit 11 Ratio and Proportion. इसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा क्लास में. अब रेशो क्या है बेटा? रेशो आपकी है, रेशो इज ए कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट. रेशो है दो चीज की तुलना जिसकी सेम काइंड और सेम यूनिट हो. ठीक है. इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड. ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, सेम काइंड हैं. एंड देन द रेशो इज ए इज टू बी. कॉलन साइन जो होता है रेशो का ये होता है बेटा. ठीक है. इज द सिंबल ऑफ द रेशो. ये रेशो का सिंबल है. और इसे हम कैसे पढ़ेंगे बेटा? हम इसे पढ़ेंगे ए इज टू बी. ठीक है. और लिखेंगे हम कैसे इसे रेशो को? जो हम ये लिखा हुआ है इसे ए अपॉन बी, और यहाँ हम ए डिवाइड बी. इज दैट क्लियर? इन दिस ए इज द फर्स्ट टर्म and is known as antecedent. B is second term and is known as consequent. तो बच्चों A को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और B को हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट. इज दैट क्लियर बेटा? अब इफ टू नंबर 3 and 4 आर गिवन, ये दिए गए हैं आपको 3 और 4, then their ratio is 3 is to 4 और यह 3/4. इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो. अब रेशो की प्रॉपर्टीज क्या होंगी उनके बारे में इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पढ़ेंगे. ए है, ए रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज डिटरमाइंड बाय डिवीजन. हम जो रेशो की क्वांटिटीज हैं दो, उसकी डिटरमाइन जो करेंगे हम डिवीजन से करेंगे, डिवाइड से. ओके. एंड सेकंड है आपका ए रेशो कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. और जो रेशो की जो वो है होना जो है दो क्वांटिटीज का सेम काइंड होनी चाहिए. ठीक है. एग्जाम्पल रेशो बिटवीन 15 पैसे एंड ₹15 इज. अब ये पैसे है और ये रुपीज है तो ये नहीं होगा ना. तो हम क्या करेंगे? रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. तो बाय कनेक्टिंग 15 रुपीज इंटू पैसा 1:100. ठीक है. तो हम इसे यहाँ पे ही हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो 1500 पैसा हो जाएगा. तो अब इसे अब डिवाइड करेंगे. 15 1 जा 15, ये 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15 और 0 के 0. तो हमारा क्या रेशो आ जाएगा बेटा? 1:100. इज दैट क्लियर? रेशो इज ऑलवेज रिटन इन लोएस्ट टर्म. रेशो क्या है? हमारी सबसे छोटे टर्म है, लोएस्ट टर्म है. ठीक है. इज दैट क्लियर? लेट अस स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 11.1. क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रेशो इन द लोएस्ट टर्म. हमें रेशो फाइंड करनी है लोएस्ट, सबसे छोटी. ठीक है. अब हमें जो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है 10 to 15. अब हमें 10 to 15 का रेशो करना है. तो बच्चों हम 10 to 15, तो हम 10 to 15 कैसे लिखेंगे? 10:15. तो हम इसे किस तरह से लिख देंगे? 10/15. तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15. अभी किसी से नहीं कटेगा ना, ये लोएस्ट टर्म हो गई इसकी. तो हम क्या लिख देंगे? 2/3. इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन सी 144 to 36. तो बच्चों इसे कैसे लिखेंगे? 144/36. तो बच्चों ये हमारा 144/36 आ जाएगा. अब इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से. 4 9 जा 36 और 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24. अब हमारे पास 9 बचा. 9 1 जा 9
और 9 4 जा 36। तो हमारा क्या रेशो आ गया बच्चों? 4:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट ई 3.75 टू 2.25। तो ये हम इस वे में लिख देंगे बेटा 3.75 रेशो 2.25 रेशो। ठीक है। अब हम ये इन्हें पॉइंट दिया हुआ है, इसे पॉइंट हटाने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वंस और टेंस है ना, तो ये एक वंस का और टेंस का ये 2 जीरो आ जाएंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके ये पॉइंट्स हट गए। अब हम 100 से 100 काट देंगे बेटा, और फिर हम 5 7 जा 35, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ठीक है। अब 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 और 2 बचेगा, 5 5 जा 25। अब 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब बेटा ये 3 और 5 इसके ये अब लोएस्ट टर्म आ गई, इसे अब नहीं काट सकते ना, तो हमें लोएस्ट टर्म ही चाहिए। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा 5/3, और ये हमारी 5:3। ये आपका आंसर हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे करना है। तो आपका जो क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट है 145:365। तो बच्चों इसे हम किस वे में लिखेंगे बेटा? इसे हम इस वे में लिखेंगे, 1 हो गया। अब इसे हम अपॉन में लिख देंगे 145/365। तो बच्चों अब इसे हम काटेंगे 5 से कट जाएगा ना, लास्ट की दोनों डिजिट 5 जो है, तो 5 7 जा 35 और क्या बचेगा 1 बचेगा ना, तो क्या हो गया 5 3 जा 15। ठीक है। और 5 2 जा 10 और 4 बचा, 5 9 जा 45। ठीक है। अब ये 73 और 29 कट जाएगा बेटा, बताइए यस या नो? अभी कट नहीं सकता ना किसी से। तो बच्चों ये आपका आंसर आपको क्या मिला 29/73। तो आपका क्या बन गया बेटा 29:73 आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? अब आपका ऐसे ही आपको पार्ट सी दे रखा है 12:32। तो बच्चों अब हम इसे उसी वे में लिखेंगे 12/32। अब इसे हम किससे काट सकते हैं? 2 से कट जाएगा ना बेटा, तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। तो हमें क्या मिला लास्ट में 3 और नीचे 8। अभी किसी से कट सकता है? यस या नो? नहीं कटेगा बेटा। तो आपका क्या आंसर आ गया बेटा 3/8। तो इसे हम किस आंसर क्या आ जाएगा आपका बेटा 3:3:8 आंसर हो गया बेटा। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन सेकंड का ई पार्ट है 15:25। तो बच्चों उसे हम क्या लिखेंगे 15/25। तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो बच्चों आपको क्या मिला 3/5। अब ये दोनों नहीं कर सकता ना, ये लोएस्ट टर्म आ गई, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए ना, तो हमें ये फॉर्म मिल गई। अब इसे आप क्या करेंगे 3:5। इज दैट क्लियर बेटा? जो मैं आपको पार्ट नहीं कराए हैं वो आपको खुद रफ कॉपी पे करके खुद फेयर कॉपी पे करना है। फिर अगर कोई डाउट हो तो मुझसे। क्वेश्चन 3, फाइंड द रेशो ऑफ। तो बच्चों पार्ट ए है आपका 15 मीटर टू 90 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर है, तो हम इसे क्या करेंगे या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो बच्चों 1 मीटर किसके इक्वल होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हम
15 मीटर क्या हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा 1500/90। अब हम 0 से 0 काट देंगे और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 0। ठीक है, तो अब ये बच्चों नहीं कटेगा ना, तो हमें क्या मिला है 15/3। तो ये आपका आंसर आ गया 15:3। इज दैट क्लियर? पहले हम इसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और वो डिजिट लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सी पार्ट ₹3.5 टू ₹2.25। ठीक है बेटा, ये हाल आपका। ठीक है, अब बच्चों अभी पॉइंट में आ रहा है ना, तो हम पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे से वंस और टेंस पे आ रहा है ना, 2 ये आ रहे हैं डिजिट, तो हम 2 जीरो करेंगे। तो हम हटा दिया हमने 0 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 काट दिया बेटा। अब फिर हम दोबारा आपका अभी दोनों लास्ट में 5 आ रहे हैं, तो इसका मीन्स ये 5 से हमारा कट जाएगा। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, 2 के बचेगा ना। तो और फिर हम दोबारा काटेंगे, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 और 2 बचेगा, तो 5 5 जा 15। तो हमें ये मिल गया। ठीक है बेटा, अब हमें फिर अब क्या करेंगे बेटा 3 3 या 9 और 3 5 जा 15। तो हमें क्या मिला बच्चों 5/3। तो आपका 5:3 आंसर है। क्वेश्चन एफ, क्वेश्चन थर्ड का एफ पार्ट 15 आवर्स टू 2 days। तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे बच्चों, इसे हम इस तरह से इसे कर लेंगे। हमें क्या दिया गया 15 आवर्स टू 2 days। तो हम डेज को आवर्स में चेंज करनी, तो 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। तो 2 डेज दे रखा, तो हम 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें 48 आवर्स 2 डेज में होंगे। तो हम इसे लिख देंगे 15 आवर्स टू 48 आवर्स और या 15 आवर्स इज टू 48 आवर्स। तो हम इसे 15/48 लिखेंगे और अब हम 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 और 1 कैरी बचेगा, तो 3 6 जा 18। तो हमें क्या मिलेगा 5/16। ये आपका आंसर आ जाएगा 5:16। क्वेश्चन 4, विच इज द ग्रेटर और इक्वल। हमें इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है या इक्वल है वो बताना है। तो बच्चों 8:11 और 5:7। तो बच्चों इन दोनों कौन से बड़ा लग रहा है 8:11 ग्रेटर है। ठीक है 5 ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सी है 3:4 और 4:5। तो बच्चों इसमें क्या पड़ा है आपका 4:5 पड़ा है ना, तो आप लिख देंगे 4:5 इज ग्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज नॉट इक्वलेंट टू द अदर। हमें ये इक्वलेंट है या नहीं है ये आपको बताना है। ये आपको दे रखी है, ये दे रखी है, ये और ये एक दूसरे की इक्वलेंट है या नहीं। तो इसे आप कैसे वो करेंगे बेटा 7 ये 8 आपका हो गया। अब 14/16 इसे हम काटेंगे 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अभी आपको दे रखा 21:24। 21/24 किया हमने काटा 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 एंड 35 और 45। तो हमने क्या किया बेटा 35/45। तो 7 और हमारा 9 आया। तो ये क्या है हमारा जो है 35:2 हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे सारे इक्विवेलेंट हैं, पर ये वाला जो अदर है ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है,
इज इट क्लियर? अब ये आपका बेटा सी पार्ट 1:3, 2:6, 3:9 और 4:16। तो बच्चों से सेम हम वैसे ही करेंगे। ये 1/3 आ गया। अब 2/6 को करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो हमें 1/3 मिल गया। 3/9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3। और 4/16 को हम डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये हमारा ये इक्विवेलेंट नहीं है। ये वाली जो डिजिट है 4:16 की, और ए वाले में हमारी 30.5 है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। और इसमें हमारी 4:16 इक्विवेलेंट नहीं है। ये आपका आंसर है बेटा। अब आपका ये क्वेश्चन 1 to लेकर 5 तक आप करिए, और जो डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते